उसका मैं गवाह इसलिए हूँ क्योंकि आप मेरे पास बच्चे भी देख रहे हैं, ये कैंप में भी रह रहे हैं। वो 12 साल से तो आप बहुत बड़ाई करते थे कि जी भाई नेताजी इतने अच्छे हैं। खुद मेरे सामने कई बार मुझे ऑफिस में मिले हैं, ये खुद अपने मुंह से कहा है कि नेताजी ने कुश्ती को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। नेताजी आप जैसे हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा तो कुश्ती एक दिन नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। हरियाणा के कुल खेल मंत्री पे इस चीज़ का वो एलिगेशन लगा हुआ था। अभी जो धरने पे साक्षी मलिक के ससुर बैठे हैं उन पर खुद इस चीज़ का आरोप लगा हुआ है। खुद इनकी जो देवरानी है उन्होंने लगाया हुआ है, उन्होंने खुद इन पे यौन शोषण का आरोप लगाया हुआ था। क्या साक्षी मलिक ने पहले अपने घर में इंसाफ किया? बिल्कुल नहीं, आप पूछिए उसको जाके, फिर उसी के साथ उसकी शादी कराई है लड़की की। अच्छा, उस लखनऊ कैंप में भी आप रुके हो? कितने दिन आप रुके थे उस लखनऊ कैंप में? अभी है दो ढाई साल। वहाँ पे जो आरोप लगा रहे हैं कि लड़कियां जो है वो बाहर लेके जाते थे लोग, तो क्या कुछ कभी ऐसा सुना? नहीं, वहाँ कोई लड़की बाहर जा ही नहीं सकती। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आप ये मेरे पीछे जो खिलाड़ी देख रहे हैं, ये कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं है। इन सबके पास मेडल है, किसी के पास गोल्ड है, किसी के पास सिल्वर है, किसी के पास ब्रॉन्ज मेडल है। और ये तो शायद अंतर्राष्ट्रीय भी जो है वो खेल के आ चुकी हैं। नाम क्या हुआ आपका? काजल यादव। काजल यादव इनका नाम है। मैं फ़िलहाल एक कॉलेज में मौजूद हूँ, नोएडा कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में मौजूद हूँ। और यहाँ पे मैंने सोचा कि लड़कियों से चल के बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। तो गंभीर मामला है तो इसकी गंभीरता तक हमें जाना बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये मामला लड़कियों से जुड़ा है तो लड़कियों से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो है ये जो पहलवान हैं, ये जो लखनऊ कैंप जिनकी बार बार बात हो रही है, वहाँ पे ये जाके रह भी चुकी हैं। तो इनसे बात करेंगे कि वहाँ पे क्या माहौल होता था, क्या सच में कुछ ऐसा कुछ वहाँ पे किया जाता था, कि क्या कुछ पूरी बात है। मैं इन लोगों से बात करके समझाऊंगी। और ये यहाँ के कोच हैं, ये बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं और हम पूरा मामला समझने का प्रयास करते हैं। आपसे ही सर मैं पहले बात करती हूँ, ये जो पूरा मामला है इसको आप कैसे देखते हैं? पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच रवि कुमार, और लगभग मेरे पास 20 से 25 लड़कियां यहाँ रेसलिंग करती हैं। और पिछले 6 साल से मैं रेसलिंग में कंटिन्यू अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और लगभग यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल की कई बच्चियाँ हमारी मेडल दे चुकी हैं। और नोएडा फिजिकल कॉलेज जो है वो अपने नाम आप में एक बड़ा नाम है। यहाँ से सुशील कुमार, आपके जो हैं अलका तोमर, और जो बड़ी अच्छी रेसलर हैं वो भी यहाँ से पढ़ के जा चुकी हैं। और जैसा आप भी मैम ने बताया कि जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है ये बेबुनियादी है, और इसमें सिर्फ एक ही जो स्टेट हमारा है उसी को इसमें आपत्ति है। और एक ही खाप जो आप देख रहे हैं बार बार, और किसी स्टेट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिस दिन से ब्रजभूषण जी ने चार्ज संभाला है उस दिन से कुश्ती एक नए आयाम पर, एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। और आज हमारे बच्चे बाहर से जाकर कई मेडल जो हम कभी तरसते थे, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ कि बाहर जाके हमारे पीछे ये होता था कि बस एक बार कैसे ही हम बाहर चले जाएं और इंटरनेशनल हमारे पीछे नाम लिख जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बच्चा जो भारत से क्वालिफाई होकर जाता है वो बिल्कुल मेडल का हकदार होता है। आज जो कंपटीशन है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में टफ़ है। अगर आप इंडिया में टफ़ है, और यही कारण है कि जो ये धरना दिया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को इंडिया में फर्स्ट आना आज के टाइम में बहुत टफ़ है। मैं अभी लखनऊ की एक आपको कहानी बता देता हूँ। जो अभी ट्रायल हुई थी एशियन चैम्पियनशिप से पहले कॉमनवेल्थ के लिए, उसमें विनेश की फ़ाइट चल रही थी। मेरे सामने की बात है, लखनऊ उसी सेंटर में। और विनेश जो अंतिम लड़की है, जो वर्ल्ड की मेडलिस्ट लड़की है, वर्ल्ड में अभी करंट में मेडल गोल्ड लेके आई है, उसके साथ उसकी बाउट चल रही थी। और वो 1 पॉइंट से अगर देखा जाए तो वो हार रही थी। अच्छा। उस लड़की तो, वो न्यू लड़की है लेकिन विनेश बहुत, लेकिन फिर भी नेताजी ने कहा कि बेटे अभी आपकी तो एज है, आप तो आगे भी बहुत सारे टूर्नामेंट खेल सकते हो, लेकिन विनेश का इलाज चल रहा है, इसको आप इस टाइम जाने दीजिए। तो देखिए वो उन्होंने उसके मैच किया, और फिर खुद विनेश ने उनका आगे थैंक यू और धन्यवाद किया था। और साक्षी मलिक भी जो आप देख चुके हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको बिल्कुल अब एंड हो चुका है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप गेम को ना रोकें, क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है इससे गेम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आपने 3 चीज़ें बोली और मैं तीनों बातों पे आना चाहूँगी। पहला आपने बोला कि ये बेबुनियाद है प्रोटेस्ट। दूसरा आपने बोला जब भारत से कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने जाता था तो बस ये होता था कि जो टूर हो जाए, बस एक पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय जुड़ जाए, उसके बाद खत्म, और मेडल लाने का तो सोचता है कोई मतलब ही नहीं होता। तीसरी आपने ये बात बोली कि इसमें खेल में ये लोग पुराने हो गए हैं, कंपटीशन भारत में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जो बेबुनियाद बोला है, किस आधार पे बोला है वो बताइए। दूसरा क्या कुछ बदलाव हुआ है वो मुझे बताइए, सारी बात। देखिए जो मैंने कहा है बेबुनियादी है, उसका मैं गवाह इसलिए हूँ क्योंकि आप मेरे पास बच्चे भी देख रहे हैं, ये कैंप में भी रह रहे हैं। और मैं खुद भी कुश्ती से जुड़ा हुआ हूँ, तो कुश्ती के बारे में बहुत कुछ मुझे भी नॉलेज है।
और बेबुनियाद मैं इसलिए कहूँगा कि आप बताइए पिछले 12 साल से, मान लो आप भी हैं, हम भी एक जीवन जी रहे हैं, हमारे पास भी बेटियां हैं, लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो कहीं ना कहीं किसी से तो शिकायत कर सकता है, घर में किसी अपने दोस्त से, किसी और चीज़ों से। वो 12 साल से तो आप बहुत बड़ाई करते थे कि जी भाई नेताजी इतने अच्छे हैं। खुद मेरे सामने कई बार मुझे ऑफिस में मिले हैं ये लोग सारे जो हैं। बजरंग को अभी जब ये द्रोणाचार्य अवार्ड इनके कोच को मिला था, वो खुद बजरंग उनके साथ में गए थे। तो नेताजी को उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि नेताजी ने कुश्ती को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है, नेताजी आप जैसे हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा तो कुश्ती एक दिन नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। तो बेबुनियाद तो ये है कि उन दिन से तो कोई ऐसे एलिगेशन लगाया नहीं गया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने कुछ नियम चेंज किए हैं, उन नियमों को इन लोगों पर सहन नहीं हो पा रहा है, और उन नियमों को ये लोग नहीं करते, क्योंकि आज इंडिया में ही, मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया में ही कंपटीशन सबसे टफ है। अगर आप इंडिया में कंपटीशन करते हो तो यहाँ से सेलेक्ट होते हो तो आप बाहर से 100% मेडल लेकर आते हो, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आज बच्चा जो बाहर जा रहा है वो हमारा मेडल लेके आता है। अभी जो टीम हमारी गई थी, 10 लड़कियाँ अभी गई थी हमारी सीनियर एशियन चैम्पियनशिप में, अभी लगभग महीने भर पहले की बात बता रहा हूँ। उनमें से 8 बच्ची हमारी मेडल लेके आई हैं, 2 हमारे सिल्वर आए हैं और 6 हमारे ब्रॉन्ज आए हैं। मात्र 2 बच्चियों के मेडल नहीं आए थे। उनमें से वही लड़की थी, एक तो वहीं धरने पे थी, पिछला जो धरना हुआ था उसमें थी सरिता। अच्छा। हाँ, उसका मेडल नहीं पड़ा था, और एक लड़की और शायद थी सीटो 55 किलो में। इन 2 बच्चियों का मेडल नहीं था, बाकी हमारे 8 मेडल आए हुए थे। तो आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुश्ती किस आयाम पे पहुंची है जिस दिन से नेताजी ने अपना चार्ज लिया है। आज हमारे पास ओलंपिक में जितनी बार 2012 से, मैं आपको बता देता हूं, 2012 से नेताजी के चार्ज आया है। 2012 से आप लगा लीजिए, 2012 में सुशील योगेश्वर का मेडल आया ओलंपिक में कुश्ती में, 2016 में साक्षी मलिक ने खुद मेडल लेकर आई है, 2020 ओलंपिक में हमारे बजरंग पूनिया जी और रवि दहिया का मेडल आया है। कुश्ती मात्र एक ऐसा गेम है जिसमें ओलंपिक में कंटिन्यू मेडल आया है। अगर वो ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचती, उनमें सुविधाएं नहीं मिलती, क्या एक खिलाड़ी अपने आप ही सब कुछ कर लेगा? उसके लिए सरकार का या हमारी खेल फेडरेशन है, जो हमारी कुश्ती संघ है, इसका कोई संयोग नहीं है। अगर इन बच्चों को सुविधाएं नहीं दी जाएँ, इनको अच्छे कोचेज़ ना दिए जाएँ, इनको बाहर जाने की सुविधाएं ना दी जाएँ, तो ये कहाँ से मेडल ले जाएंगे? अच्छा, एक बात और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी, फिर उसके बाद में महिलाओं से बात करूँगी, मतलब लड़कियों से बात करूँगी। आपने कहा कि ये बेबुनियाद कर रहे हैं, ये 12 साल तक क्यों नहीं आए, ये इनको पहले सामने आना चाहिए था। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है उससे क्या कुछ नुकसान खेल को हो रहा है? पॉइंट वाइज आप अगर मुझे बता पाएँ। मैम, सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। अभी लगभग अंडर 15 हमारा टूर्नामेंट है। जूनियर बच्चे जो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये अंडर 15 के हमारे कई बच्चे हैं जिनको नेशनल खेलना है। 5 बच्चे मेरे यहाँ से नेशनल खेलने जा रहे हैं। अच्छा। अब अगर टूर्नामेंट नहीं होगा, देखिए उन लोगों ने जो कुछ पाना था वो पा चुके हैं। विनेश जी को जो कुछ मिलना था, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, जो अपना वो है खेल रत्न जो है, वो सारे अवार्ड उन लोगों को मिल चुके हैं, जितने भी लोग वहाँ हैं। तो क्या इन बच्चों का हक नहीं है? क्या ये बच्चे आगे मेहनत नहीं करेंगे? अगर ये नेशनल में फर्स्ट नहीं आएंगे तो ये बाहर कैसे जाएंगे, ये विदेश कैसे जाएंगे, ये इंटरनेशनल कैसे बनेंगे? जब नेशनल चैंपियनशिप नहीं होंगी तो ये बाहर जा नहीं सकते, और नेशनल चैंपियनशिप में अगर आपका मेडल आता है तभी आप बाहर जाने के हकदार होते हैं। हाँ, तो ये सारे जो खेल हैं ये बिल्कुल स्टॉप हो चुके हैं, और इस धरने से खेल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उनसे इन आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं इनका बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं तो यही रिक्वेस्ट चाहूँगा पहलवानों से कि ठीक है, सरकार अपना कार्य कर रही है, मंत्रालय जो अपना हमारी जो जज कमेटी जो है वो अपना काम कर रही है, तो वो अपना कार्य करें। वो जो भी रिपोर्ट सबमिट होगी उस बेस पे अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कानून का काम है, लेकिन कम से कम खेल को तो ना रोका जाए। खेल चले, खेल को हम चाहते हैं कि वो खेल कंटिन्यू अपनी उसमें रहे। वही बात नेताजी भी कह रहे हैं कि आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मुझ पे जो है वो सरकार देखेगी, पुलिस प्रशासन देखेगा, कानून व्यवस्था देखेगी। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, पर खेल को चलने दिया जाए। खेलने दिया। थोड़ा अब हम लोग यहाँ पे बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम आपने पूजा यादव बताया था, काजल यादव बताया था। आप कितने सालों से रेसलिंग कर रही हैं? 5 साल। 5 साल से। तो ऐसा कुछ आपने कभी फील किया कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी कोच ने मेरे साथ गलत किया? फिर ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया मेरे साथ गलत हुआ है। मैं लड़कियों से मिलती हूँ, हम बाहर भी गए हैं टूर्नामेंट में, ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया, ना मेरे साथ हुआ है, ना मैंने किसी लड़की के मुंह से आज तक कभी सुना है ऐसा। मैं लखनऊ भी हूँ, वहाँ भी मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। वहाँ सब चीज़ की फैसिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ की फैसिलिटी आपने किसी से सुना भी नहीं? कभी ऐसा आपके सीनियर्स आपके बात कर रहे हो कि जी मेरे साथ गलत हुआ है? कभी ऐसा, कभी आप रहे हो तो कुछ ऐसा कुछ? नहीं, कभी ऐसा नहीं सुना मैंने। अच्छा, आप कहाँ गए हो गेम खेलने के लिए? मैं काफ़ी जगह गई हूँ, बाहर भी गई हुई हूँ। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हुई थी, पीछे अभी गई थी कनाडा 2022 में, और अभी नेशनल गोंडा भी गई हुई हूँ, अभी खेली हूँ करंट में। अभी बाहर के लिए ट्रायल है, अब बनारस जाना है, वहाँ सिलेक्शन है खेलो इंडिया के लिए। तो मतलब गोंडा, बनारस और कनाडा, ये
नेपाल काफ़ी जगह गई हुई हूँ ऐसे। नेपाल वगैरह भी आप गए हो? यूथ कैंप से आप नेपाल में गए हो। तो जब ऐसे बाहर जाते हो तो कैसे क्या मतलब वुमेन सिक्योरिटी को लेके क्या क्या कदम जो है वो फेडरेशन की तरफ से उठाए जाते हैं? फेडरेशन की तरफ से सब सुविधाएं दी जाती हैं। मैं गई हूँ, मैंने ऐसा कभी सुना ही नहीं है कि किसी लड़की के साथ या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो। लड़कियों के लिए सुविधा भी है, लड़कियों के लिए अलग से व्यवस्था होती है, कोई ऐसे उसमें नहीं है। और सारी लड़कियां, जहाँ लड़कियां रुकी होती हैं वहाँ सिर्फ लड़कियों की फैसिलिटी, बाकी कोई जेंट्स या वो नहीं आ सकता है। अच्छा, उस लखनऊ कैंप में भी आप रुके हो? कितने दिन आप रुके थे उस लखनऊ कैंप में? अभी है 2-2.5 साल। 2-2.5 साल मतलब अभी अभी आप वहाँ पे गए नहीं हो, रुके नहीं हो वहाँ पे? रुके हैं, अभी अभी आई हूँ, मुझे अभी 10 दिन भी नहीं हुए वहाँ से आए। 10 दिन भी नहीं हुए? तो वहाँ पे जो आरोप लगा रहे हैं कि लड़कियाँ जो है वो बाहर लेके जाते थे लोग, तो क्या कुछ कभी ऐसा सुना? नहीं, वहाँ कोई लड़की बाहर जा ही नहीं सकती। किसी वहाँ पर है वार्डन है एक, मतलब सारी जो कोच हैं, लेडीज़ कोच हैं, फिर वहाँ जो मतलब बड़े अधिकारी जो एडी सर हैं, वो उनकी परमिशन के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आज तक देखा ही नहीं है। मतलब सिर्फ वहाँ लड़कियों का ही सेंटर है, मतलब लड़कियों के अलावा वहाँ कोई एक्स्ट्रा नहीं जा सकता। एक्स्ट्रा नहीं? कि पेरेंट्स भी नहीं जा सकते। पेरेंट्स भी अंदर नहीं जा सकते, उनको परमिशन नहीं होती? कोच, यहाँ तक कि हमारे जो रेसलिंग कोच हैं वो भी अंदर नहीं जा सकते। सिर्फ वहाँ पर लेडीज़ अलाउड है, मैं सिर्फ एक वार्डन है और सिर्फ कुश्तियाँ या फिर कोई भी अदर गेम्स की लड़कियाँ हैं, सिर्फ वही अलाउड है। अच्छा, तो काजल जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो आपको क्या लगता है? कुछ इसमें बुनियादी मतलब सच्चाई लगती है? नहीं, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है इसमें, क्योंकि हम भी नेताजी से मिले हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह से। उन्होंने आज तक हमें ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और जब से ब्रजभूषण शरण आए हमारी कुश्ती भी काफ़ी आगे बढ़ी है, काफ़ी। तो वो लोग स्टेटों के मेडल्स आ रहे हैं, पहले सिर्फ हरियाणा के अलावा कोई मेडल नहीं आता था, अब हर स्टेट के मेडल आ रहे हैं। तो आपको क्यों लगता है कि जो मतलब एक तरीके से कहिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो क्यों जाके बैठेंगे धरने पे? ऐसा आपको क्या मतलब क्या लगता है? वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वो उन्हें इस ट्रायल के ना सीधे आधार पर उन्हें बाहर भेज दिया जाए, उन्हें ट्रायल ना दी जाए, क्योंकि जो न्यू बच्चे हैं उनसे ट्रायल होगी, उनका तो करियर है। अब न्यू बच्चे आ रहे हैं, उनके ट्रायल होगी, उनको ट्रायल नहीं देना चाहते, सीधे वो बोल रहे हैं हमें हमारे मेडल के उस पर सीधा बाहर ही भेज दिया जाए। तो मेरे ख्याल से 7 लोगों के मतलब FIR हुई है, और बहुत सारे ये भी बता रहे हैं वहाँ पे लोग कि 7 मतलब छेड़छाड़ कब हुआ, कब पूरी घटना हुई, वो उनको पता भी नहीं है, डेट भी नहीं मालूम है। और भी लोगों से बात करते हैं। बच्चे, आपका नाम? खुशी। खुशी, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? खुशी, 2 साल से। कहाँ कहाँ गए हो आप रेसलिंग के लिए? अभी हम अंडर 15 की स्टेट खेलने गए थे। कहाँ पे? गोरखपुर गए थे। अच्छा, तो फिर गोरखपुर गए तो वहाँ पे चूँकि ये यूपी में आता है तो शायद ब्रिजभूषण जी का वहाँ पे अप्रोच ज़्यादा मतलब बढ़िया रहा है, यूपी में है क्योंकि। तो क्या कुछ आपने ऐसा देखा कि आपके साथ बदसलूकी हुई या फिर कुछ बदतमीज़ी आपके साथ की गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और लड़कियों की रहने की जगह भी अलग दी गई थी रात में। लड़कियों की रहने की जगह अलग थी और लड़कों की रहने की जगह अलग थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब हमारे साथ कुछ बदतमीज़ी हुई हो या ऐसा कुछ नहीं था। कितनी उम्र होगी आपकी अभी? 15 साल। तो अभी ये जो मुद्दा चल रहा है कि ये सब मतलब छेड़छाड़ हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है, तो आपको क्या समझ में आता है? कुछ ये सब क्यों कर रहे हैं? डर नहीं लगता कि रेसलिंग तो यार इतना गंदा गेम है, मैं आगे क्या करूँगी रेसलिंग में? डर की क्या बात है, हमारा खेल है। डर की क्या बात है, इसमें हमारा खेल। लड़कियां तो कह रही हैं कि जी यौन उत्पीड़न होता है, छेड़छाड़ होता है, बहुत गंदा गेम हो गया है। हमारे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, और ना हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया, मतलब ऐसे बाहर जाके कि हम खेलने गए हैं और कुछ ऐसी बदसलूकी हुई हमारे साथ। आपके सीनियर्स ऐसा बोल रहे हैं तो उन पे विश्वास नहीं होता आपको? अब मुझे तो नहीं होता, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे। इनको नहीं लगता है। और भी जैसे और भी थोड़ा बड़ी लड़कियाँ हों तो बात कर। आप कब से कर रही है रेसलिंग? 2 साल हो गए मुझे करते हुए। हाँ, कहाँ कहाँ गई हैं आप? गोरखपुर, मथुरा और यहाँ गोंडा, काफ़ी स्टेट्स खेली है, नेशनल भी। नेशनल भी? हाँ। तो कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ गलत? कभी फील नहीं हुआ ऐसा, ना कहीं पे भी। अच्छा, तो जैसे ये जब मुद्दा आया तो क्या घर वालों ने बोला कि बेटा बच के रहना, कोच से बचना, इधर उधर बचना, ऐसा कुछ बोला? नहीं, ना कभी ऐसा हुआ और ना कभी घर वालों ने बोला कहीं पे भी। अच्छा, नहीं जैसे पहले तो क्या होता होगा कि आपके ऊपर लोग मतलब ऐसे भेज देते होंगे कि चलो पूरे मतलब विश्वास के साथ कि हमें विश्वास है कि हमारी बच्चियों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। लेकिन जब साक्षी मलिक, विनोद फोगाट, बजरंग पूनिया ये लोग सामने आके बोले कि हमारे मतलब बेटियों के साथ गलत होता है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था आपको लेके?
कुछ नहीं था, हमारे घर वाले तो सब जगह हमारे साथ जाते हैं और उन्हें भी सब अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है, तो मतलब एक डाउट जो है वो उनके मन में क्रिएट नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। डाउट ना हमारे मन में ना घर वालों में। और ये डाउट आपके मन में क्यों नहीं हुआ? सीनियर्स हैं, वो हंसने की कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे हंस के ना सीरियसनेस जो होता है उसको आप ख़त्म कर रहे हो बातों को। तो जैसे डाउट मन में क्रिएट नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों कि डाउट क्रिएट नहीं हुआ? सोचने वालों की बात होती है, जो सोचते हैं। हमें तो कुछ है नहीं, ना कभी हमारे साथ ऐसा हुआ। कभी आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो क्यों लग रहा है कि ये जो सीनियर्स हैं वो बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं? क्या समझ में आता है कारण? यही नियम नेशनल के लिए, मतलब ट्रायल देख के और आगे जाने के लिए। ट्रायल देख के और आगे जाने के लिए। कुछ लड़कों से भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे थोड़ा, अगर और भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रुति है। श्रुति जी, आप कितने सालों से रेसलिंग कर रही हैं? मुझे अप्रोक्स 3 साल हो गए हैं। 3 साल? हाँ जी। कहाँ कहाँ आप लोग गए हो? मैं गोरखपुर, अयोध्या, गोंडा और अपना ये मेरठ वगैरह। मेरठ वगैरह आप सब जगह। अच्छा, एक मुझे बात पूछनी थी कि आप थोड़ा इस तरफ फेस करेंगे। आपका कान जो है, ये मैंने हर पहलवान का देखा है कि कान ऐसे हो जाता है, ये कारण क्या होता है कानों का? ये पहलवानों की निशानी मानी जाती है। कैसे? हार्ड वर्किंग इतना होते हैं कि कान की कार्टिलेज बहुत हल्कियाँ होती हैं और वार्म अप इतना तगड़ा होता है कि इजीली कोई भी प्लेयर है वो नहीं कर सकता, सिर्फ रेसलिंग और जूडो छोड़कर। ठीक है, और बॉक्सिंग वाले भी। तो ये जो गेम्स होते हैं इनमें मोस्टली कान टूटे हुए मिलते हैं, क्योंकि जो हमारी कार्टिलेज होती है बहुत हल्की होती है और मोस्टली इनमें घुटना लग जाता है, एल्बो लग जाती है, कुछ भी लग जाता है और मैट से घिस जाते हैं। और नॉर्मल सी बात है, पहलवानों की जो चोट है ना वो तो नॉर्मल लगती रहती है रोजाना। अच्छा। हाँ जी। और आप कह रहे हैं पहलवान जो जंतर मंतर बैठे उनके दिल पे चोट लगा है? ये तो हम नहीं कह सकते। ये हम नहीं कह सकते। आप लोगों के कभी दिल पे चोट लगा है? नहीं। किसी कोच ने? मैम, हम एक बात बोलना चाहेंगे कि हमारे कोच भी हमारे साथ कभी कभार प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें अभी तक ऐसा कोई कुछ फील नहीं हुआ कि वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ बदसलूकी की गई है, ये करा गया है, वो करा गया है। तो मे बी मेरे अकॉर्डिंग वो गलत बोल रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग वो गलत बोल रहे हैं? जब वो मतलब धरने पे बैठे हैं, तो उससे पहले साक्षी मलिक, विनेश फोगाट की क्या इमेज थी आपके मन में? अच्छी इमेज थी पहले से कि हाँ, हम एक होते हैं ना ड्रीम रखते हैं, ड्रीम, हाँ भाई ये मेरी गोल सेटिंग में हो जाएंगी कि हाँ भाई इनका जैसा बनना है मुझे। तो वही है ना, फिर सोचने लगते हैं बाद में, अब यार ये तो ऐसे पॉलिटिक्स में फंस रहे हैं, हम क्या करेंगे इनकी तरह करके। मतलब ये मन में आया कि अब तो ये तो खुद पॉलिटिक्स में फंस रहे हैं, तो हम अब इसमें क्या मतलब होगा? बिल्कुल। तो हमें इनकी तरह नहीं बनना है, अपनी तरह बनना है कि हमें अपनी जो डेस्टिनी है अपना आप चूज़ करनी है, इनके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है। क्या सपना है आपका? मैम, मेरा सपना तो है ओलंपिक प्लेयर बनने का, बट अभी मैं बीपीएड की स्टूडेंट हूँ, तो मैं एज मेरी काफ़ी हो चुकी है। अच्छा। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोच के लिए अप्लाई करूँ, NIS वगैरह करूँ। तो उसके लिए मेरी प्रिपरेशन चल रही है। प्रिपरेशन चल रही है। तो एक बहुत गंभीर बात इस बच्चे ने बोला कि मैं जब धरना प्रदर्शन जब नहीं हुआ था, तो उससे पहले मैं इनको अपने एक आइडियल की तरह देखती थी कि मुझे इनकी तरह बनना है। लेकिन आज ये कह रहे हैं बच्चे, आपका नाम क्या हुआ? श्रुति नाम की एक बच्ची है, और ऐसे तमाम ऐसे बच्चे होंगे जो कह रहे हैं कि मुझे एटलीस्ट इन लोगों की तरह नहीं बनना है, क्योंकि ये लोग राजनीति में फंस गए। एक क्रेज होता है किसी स्टेट का, जैसे मान लो कबड्डी और रेसलिंग का जब नाम आता है तो हरियाणा सबसे फर्स्ट में आ जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वहाँ हर गांव में कम से कम 2-2, 3-3 अखाड़े चले हुए हैं, गार्जियंस एक्टिव हुए हैं, गार्जियंस ने बच्चों के पीछे मेहनत की है। और जो ये धरना जो अभी आप देख रहे हैं, इनसे जो गार्जियंस बच्चियों को इस फील्ड में लाना चाह रहे थे या अपने बच्चों को कुछ बनाना चाह रहे थे, मैं तो ये मानूंगा कि उनके दिलों पे बहुत बड़ा एक ये चोट लगेगी। जो नए बच्चे आना चाह रहे थे, देखिए कोई भी है, एलिगेशन लगाना बहुत आसान चीज़ है, आप मेरे लिए भी कह सकते हो, कहना एक अलग है, लेकिन उसको प्रूफ करना सबसे बड़ी चीज़ है, उसको प्रूफ किया जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ था या कोई ऐसी बातें हैं, ये गुंडागर्दी तो कुछ नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन जो आप देखिए हरियाणा के वही गिने चुने लोग बैठे हुए हैं आप, और जो अखाड़े जो अभी चल रहे हैं या और जो सेंटर हैं वहाँ के बच्चे नहीं आए हैं, या जिन्हें अभी अपना कैरियर दिख रहा है वो लोग नहीं है यहाँ इस चीज़ में जो है। एक बात मुझे ये याद आई कि जैसे राकेश टिकैत ने कहा है कि इस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे, कुछ मोहलत दे दिया है सरकार को कि आपको इतने दिनों का मोहलत दिया है, और ज़्यादा 20 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, तो इससे और कितना गेम खराब होगा? मैम, इससे तो गेम बिल्कुल ख़राब होगा। मैंने पहले भी आपसे यही कहा था और मैं फिर दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये जो ठीक है, ये कानून का काम है, कानून इस पर कार्य करेगी। उनके खिलाफ FIR हो चुकी है, कानून उन्हें अरेस्ट करती है या जो भी है वो कानून का कार्य है, पहले से भी कानून ही करता है, जो आज से पहले भी कोई इस तरह के एलिगेशन लगे हुए हैं। हरियाणा के कुल खेल मंत्री पे इस चीज़ का वो एलिगेशन लगा हुआ था। अभी जो धरने पे साक्षी मलिक के ससुर बैठे हैं, उन पे खुद इस चीज़ का आरोप लगा हुआ है, खुद इनकी जो देवरानी है उन्होंने लगाया हुआ है
क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। साक्षी मलिक आप साहब से पूछ लीजिए, पूरे हरियाणा को पता है। साक्षी मलिक की जो देवरानी है, छोटा जो भाई है सत्यव्रत का, सोमवीर जो है, उसकी जो वाइफ है, उसने खुद इन पे अपने ससुर पे लगाया हुआ है। ये बीएसएफ में कार्यरत हैं, उन्होंने खुद इन पे यौन शोषण का आरोप लगाया हुआ था। क्या साक्षी मलिक ने पहले अपने घर में इंसाफ किया? बिल्कुल नहीं, आप पूछिए उसको जाके, फिर उसी के साथ उसकी शादी कराई है लड़के की। तो ये चीज़ें नहीं है। मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है कि वो ठीक है, अगर कोई इस तरह की बातें हैं या कोई हुआ है तो वो कानून का अपने कार्य करे, आप कानून का हाथ में ना कर ले। अभी टिकैत जिन का दिया, ये सारा आप जो देखिए शाहीन बाग वाला मामला बनने वाला है। इसमें राजनीति पार्टी, पहले उन्होंने राजनीति को नहीं लिया था, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आप देख लेना, आने वाले टाइम में वो निकलेगा, वो सिर्फ राजनीति निकलेगी। बाकी इसमें कोई खिलाड़ियों का वो नहीं निकलना है। ऐसे ही खिलाड़ियों को वहाँ नहीं बैठाया गया है। 12 साल से इनकी हिम्मत कहाँ चली गई थी? 12 साल से इन्होंने धरने पे क्यों नहीं बैठे ये लोग चल के? आज इन्होंने, इनके पीछे बहुत बड़ी राजनीति का फैक्टर है, और वो सबसे बड़ा हाथ सबके सामने खुल के आ चुका है। दीपेंद्र हुड्डा, वो बार बार इसको चुनाव को लड़ना चाहते थे, वो अध्यक्ष लेना चाहते थे। अच्छा, एक बात तो ये भी है, तो तीसरा टर्म चल रहा है, उसके बाद तो वैसे ही चुनाव नहीं लड़ते, वैसे ही बाहर हो जाते, तो फिर क्यों किया है? मैम उन्होंने तो साफ किया हुआ है, नेताजी ने तो साफ कहा है कि जी मैं 3 योजनाएं रह चुका हूं, और उनको तो हक भी नहीं है, वो बनेंगे भी नहीं। उन्होंने अभी साफ घोषणा कर दी थी, अभी जो नेशनल हुआ है, कि मैं इस पद से मुक्त आज़ाद हो रहा हूँ। बाकी जो और स्टेटों के जितने भी सेक्रेटरी होते हैं, क्योंकि इसमें सेक्रेटरी और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी वोट डलती है, जितने भी स्टेट 28-29 हमारे स्टेट होते हैं, तो जिनको भी अच्छा लगेगा, जो इसके लायक होगा, उनको वो जिताएंगे, आगे वो अपना कार्यभार संभालेंगे, जो भी होगा। मैं तो अभी इसमें हटना, उसने खुद अपना मुँह से कहा इस चीज़ को, मेरा तो कार्यकाल पूरा हो चुका है। अंत में अगर कंक्लूड करके बोलना चाहूँ कि आप जो बच्चियाँ हो, एक सुर में इस आंदोलन के लिए क्या बोलना चाहोगे? एक सुर में अगर कोई बोलना चाहे, आपने ये गलत है, बंद होना चाहिए। थोड़ा यार पहलवानों की तरह थोड़ा आवाज़ होना चाहिए यार। गलत है और ये बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा गेम जो है बहुत पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। के पड़े हैं, हमारे गेम की बदनामी हो रही है, सारे मैच डिले हो चुके हैं। अंडर 15 एज भी ओवर हो रही है, एज के अकॉर्डिंग गेम होता है। अब कंपटीशन हो रहे हैं, अब हमारी एज ओवर हो जाएगी, हम फिर खेल नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा तो नुकसान ये हो रहा है हमारा, क्योंकि मैं अंडर 23 में हूँ। अगर बाई चांस मेरा कोई कंपटीशन आएगा तो वो फिर पीछे हो जाएगा, क्योंकि मैं खेल नहीं पाऊंगी। फिर नॉर्मल सी बात है कि हम पीछे जा रहे हैं। वो उनको तो ये जो है, इन लोगों ने बताया कि उनको जो लेना था वो लाभ सुविधाएं सारी ले चुके हैं। हालांकि उन्होंने भी पसीना मेहनत खूब किया, लेकिन ये बच्चे जो उन्हीं के फील्ड के हैं, कुछ बच्चियां ये देखिए अंडर 23 में खेलती हैं, आप कितने में? जूनियर में खेलती हैं। तो ये सारी जो बच्चियां हैं वो कह रही हैं कि जिस आंदोलन को आप ख़त्म करिए, राजनीतिकरण आपका आंदोलन हुआ है, इसको आप प्लीज़ बंद करें, क्योंकि इससे हमारा भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। अभी कानून का काम है, ये बार बार कह रहा हूँ। उन्होंने एक इंसिडेंट भी हमें सुनाया जहाँ पे विनेश जो है वो एक बच्ची से लड़ाई कर, मतलब कुश्ती खेल रही थी, और वहाँ पे वो जो बच्ची है वो जीत रही थी कहीं ना कहीं 1 पॉइंट से। कितने पॉइंट से जीत रही थी? 1 पॉइंट से जीत रही थी मैम। 1 पॉइंट का नाम है, अंतिम नाम है, और सारा देश वहाँ था, सब लोग वहाँ पे थे, पूरा हरियाणा वहाँ पर था। नेताजी ने खुद ने, हम गवाह हैं इस चीज़ के, उसको बुला के ये कहा था कि बेटा आपकी तो अभी उम्र है, आप अभी लगभग अंडर 17 की वो बच्ची है, 17 साल वाली, तो जूनियर में वो आई है। तो उसने कहा कि आपके पास तो अभी बहुत लंबा टाइम है, लगभग 10-12 साल आप खेलेंगे, लेकिन विनेश का टाइम जो है वो ओवर होता जा रहा है, तो इसको चले जाने दो, आप बाहर इसको चले जाने दो। अच्छा, तो ये लोग ऐसे जैसे गेम खेलते हैं, अभी गौरव भी पूछ रहे थे मुझसे कि जैसे आप लोग जैसे गेम खेलते हो, उम्र हो जाती है, जैसे सब तो है नहीं कि सब ऐसा मेडल ले आए, गोल्ड ले आए, सिल्वर ले आए, सब ओलंपिक में पहुंच जाए, सब नेशनल खेलने, तो भविष्य क्या होता है मतलब रेसलर्स का, या फिर क्या भविष्य? मैम कोच बन जाए? भविष्य तो सबका यही होता है। मैं आपको बताऊं, सब बच्चे जो भी गार्जियंस हैं, ये सब गरीब घर से बच्चे हैं। सबका भविष्य ये है कि आप मेहनत करते हैं नौकरियों के लिए, सबसे पहली बात है भाई, आप मेहनत करेंगे, और नौकरी कब है? जब आप मेडल देंगे, आप राष्ट्रीय मेडल देंगे, अंतर्राष्ट्रीय बढ़ेंगे, उसी हिसाब से आपको नौकरी मिलेंगी। अब आप बच्चे मेहनत करके, और ये जो इस तरह के मामले अगर ये चलने शुरू हो जाएंगे, तो फिर बच्चों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? दूसरा, जिन बच्चों को नहीं हो पाता, जैसे अभी हमारी ये लड़की है, इसके थोड़ा सा लेट इसने पहलवानी स्टार्ट की है, लेकिन अब इसका एम बना दिया, हमने इसे बता दिया कि बेटा तेरा ये रास्ता अच्छा है कि आप अच्छी जो है अपने पढ़ाई करके और एनआईएस करके एक अच्छे कोच बन जाइए, तो कम से कम बच्चों को भविष्य दे सकते हो, फिर आप एक अच्छे कोच सकते हो, बच्चों को आगे ला सकते हो अपने मेहनत से करके। तो लाइन जो है वो पूरी तरीके से खुले। गौरव, आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा, क्या कुछ आंसर है? तो ये मेरी एक छोटी सी जो रिपोर्ट है वो बच्चियों के साथ थी, मैंने आपको दिखाया। इसमें से ये बच्ची जो थी वो खुद लखनऊ कैंप में रही है, और इन्होंने खुल करके बोला कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं होता था। ये इन बच्चियों का पूरा बातें थी। इसी के साथ धन्यवाद।